ताजदार बगदाद के बचपन का जमाना गुजर के जा रहे थे, आवाज आई अब्दुल कादिर बता महबूब बनना है कि मुहिब बनना है। यार शान देखो सरकार गौसे पाक की। अब्दुल कादिर महबूब बनना है कि मुहिब बनना है? तो माँ के फर्मा बरदार थे, कहने लगे माँ से पूछ लो। घर की तरफ बढ़े, माँ भी कोई आम नहीं थी। बेटा वली है तो माँ भी वलिया है, याद रखिएगा, माँ भी वलिया है। घर की तरफ बड़े कोने पे एक मजजूब बैठा है, कोने पे मजजूब बैठा है। गौसे पाक को गुजरते देखा, कहने लगा बेटे किधर जा रहे हो? कहा माँ से एक सवाल करना है। कहा कौन सा? कि महबूब बनूं कि मुहिब बनूं? उसने भी कुछ ना कहा। कहने लगे जाओ पूछो। घर आए, कहने लगे माँ बता महबूब बनना है कि मुहिब बनना है? तो माँ ने कहा बेटे मुझसे ना पूछ, उससे पूछ जो कोने पे दीवाना बैठा हुआ है। वापस पलटे, अल्लाह अकबर, वापस पलटे तो जाके देखा मजजूब नहीं। एक रिवायत में यूं भी आता है कि उनसे पूछा था आप बताइए महबूब बनूं के मुहिब? तो उन्होंने कहा था कल पूछना। यह भी एक रिवायत है। वापस आए तो थे नहीं। कहने लगे अजीब वली है, मेरी मां कह रही वो वली है लेकिन यहां है नहीं। उन्होंने तो वादा किया था कल बताएंगे। लोगों से पूछा क्या हुआ? कहा वो तो इंतकाल कर गए। इंतकाल कर गए? कहां मिलेंगे? लोगों ने कहा कि कहां मिलेंगे? कौन? कहा वो जो बैठे। वो कहा वो दीवाना, वो कोई दफन करने के लायक था? कहा फिर कहा हमने उसे कचड़े के ढेर पे डाल दिया। वो से पाक गए, जाके कहने लगे अल्लाह वाले कभी वादा करके झूठा नहीं करते, बता तो सही तूने वादा किया था कि महबूब बनूं या मुहिब, ये आज बताना है। बिना बताए चले गए, अब मुझे कौन बताएगा? तो वो जो जनाब इंतकाल कर चुके थे आंख खोली, कहने लगे मैं ही बताऊंगा, सुभान अल्लाह, मैं ही बताऊंगा। का बताइए? कहने लगे अब्दुल कादिर हो सके तो महबूब बनना, मुहिब ना बनना। कहा किस लिए? कि मुहिब बनोगे तो ये हाल होगा जो मेरा हुआ है, महबूब बनोगे तो जमाना नाज उठाएगा। और फिर महबूब बने तो कैसे महबूब बने? खुदा ने महबूब सुबहानी बना डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, महबूब सुबहानी। और ऐसा महबूब फरमाया अब्दुल कादिर निजाम मेरा होगा, कलम तेरा होगा, कलम तेरा होगा, जबान तेरी होगी, फैसला मेरा होगा। फिर गौ से पाक ने कहा कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर गए। तो जिसने गर्दन झुका दी थी सारे वली बना दिए गए, जिसने इनकार कर दिया था उनकी विलायत छीन ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नसीब वाले हो उस बड़े पीर की महफिल में बैठे हो जो कहता है यहां से हाथ बढ़ा करके मैं कोसों मील, कोसों फासलों, हजारों मील की दूरी का मुरीद का सतर छुपा देता हूं। वो है सरकार गौसे पाक। अल्लाह अकबर। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इश्क करो लोगों हुजूर से। कभी अक्सर होते ना जलसे, मैं तो जाता हूँ ना तो कमेटी वाले बताते हैं, तकलीफ होती है, कमेटी वाले बताते हैं यार फला आदमी ने चंदे देते टाइम ऐसा कहा था, उसने पैसे देते टाइम ऐसा कहा था, उसने कहा था क्या फायदा जलसों का। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, कोई फायदा हो ना हो, जब जलसा हो जाता तो हुजूर का इश्क ताज़ा हो जाता। बेशक सुभान। आजम भाई नात पढ़ रहे थे, बच्चे दीवानों की तरह झूम रहे थे, बेशक दीवानों की तरह। कभी खड़े करके कह रहा जरा झूम के दिखा, कोई नहीं हिलेगा। यार ये हुजूर का इश्क है। अगर बात होती है ना हुजूर की तो फिर रूह फड़कने लगती है, दिल धड़कने लगता। बात उसकी हो गई है जिसे रब ने जाने जाना बना के भेजा, जिसको शाने कायनात बनाया है, जिसको जाने कायनात बनाया है। आलागत क्या कहते हैं? वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक यही तो आला हज़रत ने। और फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमारी जमात में भी ये भी झगड़ा चल रहा है यूसुफ भाई। कोई कहता नहीं जी
मेरा पीर बड़ा और तेरा पीर बड़ा है। कोई कह रहा नहीं वो से पाक छोटे हैं, फला साहब बड़े। कोई कहता नहीं वो बड़े वो छोटे हैं। भाई ये फैसला वो करे जो दोनों से बड़ा हो। जी बेशक। नहीं जानता तो चुप रहे, अलबत्ता शान गौसे पाक की भी कम नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत ने कहा था अलहमा कह रहे ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बेशक। होशियार रहना, कभी गौसे पाक से मत लड़ जाना, वरना ऐसी खटिया खड़ी करेंगे कोई बिछाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ, उनकी ना महफिल को भौंका करो ना उनकी बातों पे भौंका करो। तुम नहीं जानते हो, समझ में नहीं आता गौसे पाक कौन है। बड़े बड़ों के भेजे में बात नहीं आई। गौसे पाक की अपनी शान क्या है यार, कितना भी बड़ा पाए का वली है, गौसे पाक का इनकार करते अल्लाह विलायत छीन लेता है। और बताओ तुम 40 साल भूखे रोज सो जाओ। जो लोग कहते हैं ना गौसे पाक कुछ नहीं है, या क्या फायदा उनकी महफिल से, पूरी जिंदगी भूखा रहे और ये कसम खा के उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा। अल्लाह तो क्या कोई नेक बंदा भी खिलाने तुझे नहीं आएगा, मगर ये गौसे पाक की शान है। गौसे पाक की शान है। एक दिन जिद कर बैठे, मालिक उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं खिलाएगा। कहते भूख इतनी बढ़ गई कि करवटें बदलते रह गए, इतनी तकलीफ कि पेट दबा रहे, कभी बेहोश हो जा रहे भूख की वजह से, कभी उठ रहे, कभी बैठ रहे, कभी गिरते, कभी उठते, इतनी शिद्दत की भूख है। हजरत खिजर आ गए, कहने लगे अब्दुल कादिर खाना खा ले। कहने लगे नहीं, उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा, जब तक खुदा नहीं खिलाएगा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। कहा सुन, खुदा ने भेजा है और कहा जा मेरे अब्दुल कादिर से कह दे तुझे मेरी कसम है खाना पड़ेगा। जब इतना कहा है तब गौसे पाक ने खाया। अल्लाह अकबर, बरेली से आवाज आती है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान गौसे आजम, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है सरकार गौसे पाक। फरमाया गया अल्लाह जब किसी को विलायत देना चाहता है, यानी वली बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसका रजिस्टर हुजूर की चौखट पे पेश किया जाता है। सबसे पहले वो रजिस्टर हुजूर की बारगाह में आता है। फिर हुजूर फरमाते जाओ ये रजिस्टर मेरे अब्दुल कादिर के पास ले जाओ। किसे वली बनाना है ये फैसला मेरा अब्दुल कादिर करेगा। गौसे पाक निगाह डालते हैं, इंतखाब करते हैं, फिर वो रजिस्टर उठ करके हजरत अली की बारगाह में जाता है। फिर हजरत अली देखते हैं अब्दुल कादिर ने इंतखाब किसका किया है। जब गौसे पाक के साइन होते हैं उसके बाद अली की मोहर लगती है। फिर ये रजिस्टर उठ करके मुस्तफा की चौखट पे जाता है। जब आका देखते हैं अब्दुल कादिर का भी मोहर है, मौला अली की भी मोहर है, फिर उस पे आका की मोहर लगती है। फिर ये रजिस्टर खुदा की बारगाह में जाता है। रब कहता लोगों जिसको इन तीनों ने फाइनल कर दिया है उसको खुदा ने भी वली बनाना फाइनल करना। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी महफिल सजा के बैठे किसी रमकीले बा चमकीले शाह, जुब्बे शाह, चमकीले शाह, हथौड़ी शाह, कटोरी शाह की महफिल नहीं, ये बगदाद वाले ताजदार की। हाँ, और हुजूर का कितना लाड़ प्यार है इन पे। अल्लाह अकबर। हुजूर की सबसे लाडली है सैयदा फातिमा ज़हरा, और उनके सबसे ज्यादा लाडले हैं सरकार गौसे पाक। ये बात मशहूर थी, जब आप किसी की विलायत छीन लेते थे ना और नहीं देते थे तो फिर वो अर्जी लगाते थे सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट पे, जिसको हसनैन की अम्मी अगर सिफारिश करती थी अब्दुल कादिर बेटे दे दे विलायत, फिर वापस कर देते थे। और लोग इस शान वाली महफिल में बैठे हो, जब तक जिंदा रहना बड़े पीर की महफिलें करते रहे, बड़े पीर की महफिलें करते रहना। आज ना हम तो यही डिसाइड नहीं कर पाए, हम अच्छे के मौलवी अच्छा है, हम अच्छे के इमाम अच्छा, हमें तो बड़ा गुरूर रहता ना पैसे का कि 2 मिनट में चाहेंगे तो यूं, जिस मौलवी को चाहेंगे घुमा देंगे। तो मौलवी नाम को घुमा सकते हो लेकिन मौलवी की जात को नहीं घुमा सकते। याद रखिएगा, कम से कम अपने अकीदे की और अपने ईमान की हिफाजत करें।
अपने ईमान की हिफाजत करें। मैं आपको नहीं जानता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं कहूंगा आपकी मोहब्बत खींच लाइए। मैं आपको आज पहली बार सही से जान के जाऊंगा, इसलिए कि मुझे तो शाहिद भाई ने फ़ोन किया, मैं चला आया और बस आज आपसे पहली मुलाकात है। लेकिन इंशाअल्लाह ये मुलाकात आपकी यादगार मुलाकात रहेगी। कम से कम ये मुझे खुशी हो रही है। मैं हिंदुस्तान भर में बोलता हूँ, मेरे इलाके में इतना अच्छा लोग जलसा सुनते हैं कि सारी दुनिया सो रही है, यहाँ के बच्चे भी बैठ के हुजूर की बातें सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे भी हुजूर की बातें सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन क्या बात थी? महबूब बनना, मुहिब न बनना। मगर कसम से अगर हुजूर के हो जाओ ना, कोई नौकर, कोई भी खादिम अपने आका को वैसा नहीं पा सकता जैसे उम्मत ने हुजूर को पाया है। जैसा उम्मत ने हुजूर को पाया है, उन जैसा जिगर हो तो ला के दिखाओ। उम्मत से प्यार किसी नबी ने इतना किया हो तो ला के दिखाओ। और यार दुनिया अपनों से करती है, उन्होंने तो गैरों को सीने से लगाया है, गैरों को सीने से लगाया है। और कभी कभी लोग कहते थे अगर डांस पार्टी होती ना तो इतनी भीड़ होती, इतनी होती। मैं कहता हूं कदे अब ना कहना, डांस पार्टी में इतनी भीड़ हो ही नहीं सकती जितनी बगदाद वाले की महफिल में भीड़ हो सकती। सुभान अल्लाह। और जाओ आजमा लेना गुरेर वालों, तुम्हारे गांव में भी डीजे बजते होंगे। क्यों चुप गए भाई? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा भाई, कौन देखने गया था। बजते ना जी। सिर्फ एक बात बताऊंगा, डीजे बज रहे, गाने बज रहे, तुम 4 बजे तक जलसा सुनो और सुबह को फिर उठ के बिस्तर से आना। ऐसा लगेगा जैसा कि ये अभी नहीं बल्कि बरसों की नींद पूरी करके आ रहा है। लेकिन अगर किसी नाच की महफिल से बंदा निकल के आए, ऐसे देखो ना उसका मुंह लगता है किसी ने जूता भी फेरा है, झाड़ू से भी मारा है। इतने चेहरे बिगड़ जाते हैं। ये हुजूर के जिक्र की महफिल की खुली बरकतें हैं कि चेहरे बिगड़ा नहीं करते, निखरा करते हैं। इसलिए कि जिसकी महफिल में बैठे हो, कोई देखे न देखे, मदीने वाला मुस्तफा देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर देख रहे हैं। किसने जलसे को सजाया? हुजूर देख रहे हैं। कौन जलसे में आया? हुजूर देख रहे हैं। किसने क्या किया महफिल में? मुस्तफा को खबर है। अल्लाह अकबर। हम तो उनके अपने कहलाते हैं साहिब, उन्होंने तो उनसे भी प्यार किया है। जिन्होंने कभी उन्हें देखा भी ना था, जिन्होंने कभी उनको देखा ना था, उन्होंने तो उनके भी नखरे उठाए हैं जिनसे कोई रिश्ता ना था। आज प्यारे बता तो सही, कौन इतना गैरों से प्यार करता है? लोग